नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। एक कहावत है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीवा के एक ऐसे ही सफल इंसान की कहानी जिसने अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपने माता पिता का नाम रोशन किया है बल्कि आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी साबित हो रहे हैं। रीवा जिले की कुशहा गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले ज्ञानेंद्र शर्मा अब तक साइकिल से जगुआर तक का सफर पूरा कर लिया है और अब युवाओं के लिए कैरियर मार्गदर्शक भी बन गए हैं। शांत स्वभाव और हमेशा दूसरों की मदद करने वाले ज्ञानेंद्र शर्मा अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। ज्ञानेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा कुशहा गांव में शुरू हुई और उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई सरकारी विद्यालय से ही की। पढ़ाई के बाद सेना में भर्ती परीक्षा पास की और सेना में ही नौकरी करने लगे। एक मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या को ज्ञानेंद्र भली भांति समझते हैं। समाज के लिए कुछ और देने और अपने परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए ज्ञानेंद्र नौकरी छोड़कर बिजनेस की ओर आए। 2005 में डायरेक्ट सेलिंग करने वाली एक कंपनी असलेपियस वेलनेस से जुड़े। ये एक डायरेक्ट सेलिंग करने वाली कंपनी है जो आयुर्वेद दवाओं पर आधारित उत्पाद बनाती है। लेकिन बिजनेस के हानि लाभ के अनियमित स्वभाव से परिचित ज्ञानेंद्र ने नौकरी छोड़ने और कंपनी ज्वाइन करने की बात अपने घर वालों तक को नहीं बताई और इसके बाद इस बिजनेस ने उनके भाग्य का रास्ता खोल दिया और ज्ञानेंद्र तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगे। ज्ञानेंद्र की मां बताती हैं कि बचपन में इनका स्वभाव काफी शांत और सरल था और इसलिए हम हमेशा चिंता में रहते थे कि इनका जीवन कैसे चलेगा, क्योंकि समाज में शांत व्यक्ति का हमेशा ही शोषण होता है। लेकिन ज्ञानेंद्र की तरक्की की बात उनकी मां आज बड़े ही गर्व से बताती हैं। सब बच्चे पढ़ रहे थे तो ये तो पढ़ते थे तो रट डालते थे, पूरी किताब रट डालते, लेकिन ये माने सीधे साधारण थे तो लागे कि माने आगे का बढ़ी न पाई है, बहुत सीधे साधारण है। सब बच्चा बहुत वह होते रहे हैं, फ्रॉड हो। लेकिन अब माने अब गांव वाले यह कहा थे कि जौने से का बूंदा नहीं बनत रहा था इतनी ऊंचाई में हवाई जहाज से चल रहा है, यानी सब ताजुब माना थे। लेकिन भगवान की कृपा है कि सब बच्चा हमारे तीनों अच्छे हैं, तीनों में से यहाँ आगे होइए, 3 में से यहाँ आगे हैं। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोगों की भ्रांतियां तोड़ते हुए ज्ञानेंद्र एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। बचपन में कभी टूटी साइकिल पर सवारी करने वाले ज्ञानेंद्र ने रईसों की पहचान मानी जगुआर कार अपने नाम कर ली और अपने परिवार वालों को वो सब सुख सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके परिजनों ने सोचा भी नहीं था। ये बात ज्ञानेंद्र के पिता बड़े ही फक्र से बताते हैं। की हैसियत से आपकी क्या अनुभूति होती है, कैसा अनुभव होता है? मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि जो बालक बिल्कुल शांत था और हमें लगता था कि ज़्यादा चंचल नहीं है, पर पढ़ाई में ध्यान था उसका, लेकिन बिजनेस में उसका ध्यान था ये मुझे नहीं मालूम था। पर आज जिस ऊंचाई पर वो पहुंचा है तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मुझे फक्र महसूस होता है कि मैं एक होनहार बच्चे का बाप हूँ। अपनी सफलता की कहानी ज्ञानेंद्र कुछ इस तरह बताते हैं। 2005 में जब मैं आर्मी में जॉब लगा तो आर्मी जॉब करने के बाद लगभग 9-10 साल मैंने जॉब किया। मेरी बचपन से बहुत इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसे बुजुर्गों के लिए या कुछ स्टूडेंटों के लिए या कुछ ऐसे विकलांगों के लिए मैं कुछ करूं। लेकिन एक्चुअली में पैसे का कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और अपनी खुद की रोजी रोटी की पड़ी थी। तो जॉब लगा, उसके बाद 10-11 साल मैंने जॉब किया। तो अचानक मैं जहाँ पे जॉब करता था वहीं पे एक बंदा मुझे मिला और मिलने के बाद उसने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे कुछ बताया। तो एक्चुअली में मुझे उस फील्ड के बारे में 1% भी नॉलेज नहीं था, लेकिन सपने थे। तो मुझे लगा कि अगर कम पैसा लगा के बड़ा ग्रोथ किया जा सकता है कम काम करके तो करना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया। पार्ट टाइम में मैंने 1-2 साल दिया था। 2012 में मैंने डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया था। उसके बाद 2014 में मुझे लगा अपने आप से एक ऐसा एनर्जी आया कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा और बिना रिस्क के कभी कुछ हो नहीं सकता है। डिसीजन बड़ा था। तो 2014 मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हम लोग मीडियम फैमिली से हैं और कोई अच्छी बहुत बड़ी फैमिली नहीं थी। घर परिवार से भी उतने पैसे से मजबूत नहीं थे हम लोग, मतलब एक रोजी रोटी चल रही थी। तो मेरे पापा जी भी कंपाउंडर थे। हाँ, तो मतलब उतनी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। तो जब मैंने ड्रॉप करने का डिसीजन लिया था तो मुझे लगा कि अगर मैं जॉब ड्रॉप करूंगा, चूंकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मेरे घर वालों को पता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा विरोध आएगा। तो
मैं मतलब बहुत बड़ा मेरे लिए मतलब एक चैलेंज था। मैंने 2014 में जॉब को ड्रॉप किया, लेकिन मैंने घर में किसी से डिस्कशन नहीं किया या मैं घर में किसी से बताया भी नहीं। 2014 से लेकर 16 तक मैंने डायरेक्ट सेलिंग को दिया, रांची में ही, झारखंड रांची में मैं पोस्टेड था, तो वहीं पे मैंने इसको किया। और उसके बाद 2014 तक काम करने के बाद इनकम उतनी अच्छी हुई नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में उतना अच्छा ग्रोथ हुआ नहीं, लेकिन मेरे पास चैलेंज था क्योंकि मैंने घर में अभी तक बताया नहीं था। अब इनकम आई है, प्रेशर आ सकता है, घर वाले बोलेंगे कि और इस तरीके से। तो फिर मैंने 2016 के लगभग मुझे SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का मुझे कॉन्सेप्ट देखने का मौका मिला। और मुझे ऐसा लगा कि जब तक हम समाज से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं करेंगे, समाज के लिए कोई काम नहीं करेंगे, लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक हम मान सम्मान, इज्जत और पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो 2016 के लगभग मुझे लगा कि समाज की जो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, पहली है बीमारी, क्योंकि आज पैसा बहुत बड़ी मायने नहीं है, पैसा कहीं ना कहीं से लोग कमा ही लेते हैं, लेकिन कब कहाँ किसका हार्ट फेल हो जाएगा, कब कहाँ किसका लिए कोई नहीं कह सकता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में समाज में बीमारी। और समाज में बहुत सारे लोग हैं जो इस हेल्थ, यानी सबसे बड़ी जो नीड है हेल्थ, उसको लोग गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। जैसे कोई एलोपैथ से या बड़े बड़े हॉस्पिटल जो लोगों को, गरीब से गरीब लोगों को मतलब चूस रहे हैं। आज के युवाओं को संदेश देते हुए ज्ञानेंद्र कहते हैं कि हर किसी का अपना एक टैलेंट होता है और इस प्रतिभा का उपयोग अपने जीवन में जरूर करना चाहिए और इसी से एक दिन आप सफल बन सकते हैं। अपने बिजनेस के बारे में बात करते हुए ज्ञानेंद्र ने कहा कि आज लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अलग अलग तरीके की बात करते हैं, लेकिन मॉडर्न एज में डायरेक्ट सेलिंग फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए एक अच्छा माध्यम है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य समाज ज्यादा से ज्यादा लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। वो चाहते हैं कि लोग उनसे जुड़कर एक अच्छी दिशा में काम कर आगे बढ़ें। इसलिए वो चाहते हैं कि रीवा के युवा उनसे जुड़े और युवा अपने करियर के लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यहाँ की यूथ को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि दुनिया में हर इंसान के पास टैलेंट होता है, चाहे जो भी हो। मैं मानता हूँ कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। किसी के पास सिंगिंग का टैलेंट है, किसी के पास डांसिंग का टैलेंट है, किसी के अंदर मतलब कोई ना कोई, हर इंसान के अंदर कुछ खास क्वालिटी होती है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप अपने टैलेंट को पहचानने की कोशिश करें और उस टैलेंट के हिसाब से उसका प्लेटफॉर्म चूज करने की कोशिश करें, क्योंकि टैलेंट सबके पास होता है। उस टैलेंट के हिसाब से प्लेटफॉर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है और सभी अपनी अपनी जगह प्लेटफॉर्म अच्छे हैं। आप हर जगह से अपने सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा लगन से काम करने की जरूरत पड़ती है। और उस सारे के सारे प्लेटफॉर्मों में से डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां से बिना किसी इन्वेस्टमेंट, बिना किसी रिस्क के, बिना कुछ लगाए, और सबसे बड़ी चीज है कि टैलेंट किसी के पास नहीं भी है तो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छे ट्रेनर्स या लीडर्स होते हैं जो लोगों को ट्रेन करके उनके सपने पूरा कराते हैं। तो यहाँ से एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम या वर्कशॉप चलाते हैं जो कि लोगों को एजुकेशन देते हैं। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि पैसे के लिए नहीं, यूथ यहाँ पे सीखने के लिए भी बहुत कुछ आ सकता है, कि क्योंकि आप किसी भी फील्ड में रहें, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जो सीखने को मिलता है वो डायरेक्ट दुनिया में किसी भी कोने में या किसी भी इंडस्ट्री में नहीं मिल सकता है। और एक अपनापन, एक लगाव यहाँ पे रहता है। तो मैं यूथ को ये बोलूंगा कि आप एक सपने चूज करें और उन सपनों में डायरेक्ट सेलिंग भी एक अच्छा सपना, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। और अगर आपका सपना अच्छा है, टारगेट बड़े हैं, सोच बड़ी है, लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि लाइफ में सक्सेस होने का नशा इस सारी नशों से अलग है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है, इसलिए बनी रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।